इसका सवाल है, कोई भक्त है बेचारा दुखी है। दुखी तो संसार ही है, नानक दुखिया सब संसार। फिर भी इनका नाम है अजय राणा। अजय राणा। अजय राणा। इन्होंने पूछा है, क्या गुरु मंत्र दीक्षा मंत्र से लेने से आर्थिक दुख और संसारिक दुख खत्म हो जाते हैं क्या? उनका मतलब यह है, हम किसी गुरु से दीक्षा मंत्र ले लें, गुरु मंत्र ले लें तो हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे क्या? घर में कोई दुख नहीं आएगा, कोई गरीबी नहीं आएगी, कोई मरेगा नहीं, कोई केस नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी? सवाल तो बड़ा जबरदस्त। अरे ये चीज हो सकती है सारी, लेकिन वो कर्म तो जीव करना नहीं चाहता। इस जीव की हमारी ऐसी वृत्ति गंदी बन चुकी है, अब ये चाहता है मनमाना आचरण करूं, मन में जो आए वो। शास्त्र में लिखा है वो आचरण ना करूं, ये करो ये नहीं करो, ये गलत काम है, ये मत करना। विधि निषेध जिसको कहते हैं। शास्त्र तो पढ़ा ही नहीं, आजकल गुरुकुल खत्म ही हो गए। मनमाना आचरण करूं, मेरे पर दुख ना आए। और चलो मान लो इस जन्म में आप शास्त्र से काम कर रहे हो, कोई गुरु मिल गया आपको, मनमाना आचरण नहीं कर रहे और फिर भी दुख आ रहे, तो दुख तो पहले फिक्स हो चुके। दुख तो आपने जो गड्ढे खोदे थे उनमें गिरना पड़े ही पड़ेगा। कोई नहीं बच सकता किसी जाबते से। क्यों? कर्म सोच के नहीं किया। भाई 6 प्रकार के कर्म है, कर्म, अकर्म, विक्रम, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, विविध कर्म आदि। वो नहीं किए, जाना ही नहीं कर्म क्या है, कैसा कर्म, कौन सा कर्म करूं जिससे मेरे पर ज्यादा दुख पाप ना लगे। तो भाई जो हमने कर्म किया पहले, ये संचित कर्मों में से प्रारब्ध कर्म बनता है। कोई भी जन्म हम लेंगे, मनुष्य जन्म का लेंगे तो भी, और मान लो अभी मनुष्य जन्म के बाद हम कर्म से गधा कुत्ता किसी योनि में जाएंगे तो भी उसका प्रारब्ध फिक्स हो जाता है। संचित में से थोड़ी से कर्म, जितनी लाइफ भगवान ने दी है उसको, उसमें सुख दुख भोगने को जो मिथ फिक्स होते हैं उसको प्रारब्ध का कर्म होते हैं। अब वो तो फिक्स हो चुके, और भक्ति आप अभी कर रहे हो। और फिर आप गुरु मंत्र लिया आपने, तो भक्ति क्या कर रहे हो? आपका मतलब यह है कि बस गुरु मंत्र मिल जाए हमारे को तो सब कुछ हमारा दूर हो जाएगा, भक्ति नहीं करनी। अच्छा, अब गुरुओं की भी नहीं पहचान, कोई मंत्र दे देता है और गुरु उतना चाहिए क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, मतलब प्रैक्टिकल गुरु हो, जो साधना से भगवत प्राप्ति की हो उसने, और शास्त्र के भी सब तत्व ज्ञान को जानता हो। एक तो गुरु वो होता है, और वो दीक्षा मंत्र देता ही नहीं। तो दीक्षा मंत्र आपने दी है तो वो तो 0 आदमी ने दी है, मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? महापुरुष असली बगैर अधिकारी के दीक्षा मंत्र नहीं देगा, उसकी पहचान है। बगैर वैराग्य के, बगैर त्याग के, बगैर दीनता के, सहनशीलता के, तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, दूसरे को मान दे, खुद अमानी रहे, देवान खत्म कर दे, इस टाइप से पहले साधना कराता है ना वो।
और साधना करा के तब अंतकरण शुद्ध हो जाए, पूर्ण वैराग्य तक सालों तक, तब मंत्र देता है। तो इसका मतलब मंत्र ही गलत हो गए तो ये मंत्र वाला भी क्या करे। और महापुरुष दीक्षा मंत्र मान लो देता है, उस टाइम तो ये सोचता है असाधक का संसारिक सामान सारा खुश जाए। वो संसारिक सामान थोड़ा ही देगा कोई। अरे जो आदमी कीचड़ से निकले वो किसी को कीचड़ में धसाएगा क्या। गुरु तो वो होता है ना जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा रहा है, तो वो कैसे धका देगा। तो ये नाटक है। दीक्षा मंत्र भिक्षा मंत्र, लोगों को ऐसा वहम हो गया ये साधु दीक्षा मंत्र मेरे को गुरु मंत्र दे देगा, मेरे दुख दूर हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। ड्रामा कलयुग का गौर हरेक करना पड़ता है। स्कूल में आप जाते हो, एडमिशन आपने ले लिया और आप होमवर्क नहीं करते, स्कूल में रेगुलर नहीं जाते, तो क्या मिलेगा आपको? जूते चप्पल। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आपने पूछा है। कोई दुख दूर नहीं होगा। दुख दूर जब भी होंगे जब हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, अपने असली घर चले जाएंगे, भक्ति करेंगे। और भक्ति तब होगी जब संसार में ये सोच लेंगे लेस मात्र भी सुख नहीं है, किसी चीज में आनंद नहीं है, सब दुख देने वाली है। अभी तो आप भक्ति का मंत्र लेकर के उधरी सुख ढूंढ रहे हो, मेरे में कोई गड़बड़ ना हो। अरे सुख दुख तो इससे मिला है, ये शरीर ही अनंत पाप पुण्य का दुख सुख के लिए ते मिला है। भगवान का शरीर दुख्यालय है अर्जुन। जो भी शरीर मिलेगा, एक शरीर ऊपर मिलता है गोलोक बैकुंठ का, वो दुख्यालय नहीं है, दिव्य शरीर। ये इधर दुख्यालय है ब्रह्मलोक तक। गंदा मन, सड़ा हुआ शरीर, सड़े हुए विचार, क्षण भंगुर, कोई पता नहीं कब टूट जाए, अनंत बीमारियां लगी है। क्या सुख ढूंढोगे? और मान लो सुख कोई मिल भी दे आपको, खाने का, पीने का, देखने का, सूंघने का, तो 50%, 60, 70, 80% तो बीमार मरे पड़े हैं लोग। कोई चीज खा लो वो खा नहीं सकते, कोई चीज चले जाओ वो चल नहीं सकते। किसी के घुटने खराब है, किसी का माथा खराब है, किसी के हाथ खराब है, किसी की आंख खराब है। इस तलाश को बंद कर दो, भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति है परमात्मा के लिए ये पुकारो, परमात्मा मैं आत्मा हूं और आनंद आपके पास है, मेरे को आनंद दो, रो करके उससे पुकारो और ये संसारी चक्कर छोड़ दो। और मान लो आपने सुख चाहिए आगे, अब नहीं मिलेगा, क्यों? पीछे का फिक्स हो गया, वो भोगना है, कट नहीं सकता वो। लेकिन अब धर्म का आचरण करो, जीवों की सेवा करो, 10% दान दो निरंतर, दीन दुखियों की मदद करो, जितनी हो भगवान की भक्ति करो, शास्त्र विरुद्ध कर्म कोई भी मत करो, किसी जीव को बिल्कुल तंग मत करो, दया करो, रहम करो, कुछ कहीं अच्छा दरख्त लगवाओ, कहीं जल का बंदोबस्त, पानी का बंदोबस्त करा दो। तो इस टाइप के कर्म करो। और मेन चीज है भक्ति। पिछला तो भोगना पड़ेगा, एकदम से नहीं होता। ये दुख दूर हो जाएंगे भगवत प्राप्ति करने के बाद। ये अनन्य भक्ति करोगे तो भगवान के ही अर्पण हो जाओगे। तो भगवान, ये नहीं 20-30 माला फेर ली, 5-7 साल वृंदावन में घूम लिया, धक्के खा लिए और संसार में वही अंधा अड़ंगाबाजी करते रहे। ये भक्ति थोड़ी है, तो टोटके हैं, टाइम पास करने की चीज है। भक्ति तो निरंतर होती है, निष्काम होती है, अनन्य होती है। वो भी टॉप गुरु मिले, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, उसकी 100% माने। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।